नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास एक ऐसा महीना है कि जो महीना वास्तव में प्रफुल्लित करने वाला है। जलवायु में और प्रकृति में एक अतुलनीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। बरसात की ऋतु प्रारंभ हो जाती है और चारों तरफ एकदम हरा भरा सा दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास के पीछे एक तर्कसंगत बात यह भी है कि श्रावण मास में इस प्रकृति का, इस सृष्टि का संचालन देवादिदेव महादेव करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु इस जगत के पालन करता है, लेकिन श्री हरि विष्णु चातुर्मास में 4 महीने के लिए अपने निद्रा पर चले जाते हैं। तो उनके निद्रा पर चले जाने के बाद इस सृष्टि का संचालन की जो जिम्मेदारी है वो देवादिदेव महादेव के ऊपर आ जाती है। चर और अचर जगत के प्राणी देवादिदेव महादेव पवित्र श्रावण मास में लोगों के कल्याण के लिए निरंतर लोगों का कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर श्रावण मास में क्या विशेष होता है और श्रावण मास का क्या विशेष महत्व है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं महामंडलेश्वर आचार्य पूर्णानंदपुरी महाराज जी। मेरे दाहिनी तरफ गुरुजी मौजूद हैं। एक बार फिर श्रावण मास की चर्चा करने के लिए स्वागत है गुरुजी का। वरुण चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की। भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर अनन्य अपनी कृपा बरसाए रखें। महाकाल के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में शरीर निरोग रहते हुए, मन निरोग रहते हुए सब लोग स्वस्थ रहें जी। यहाँ पर श्रावण मास पर लोगों के स्वस्थ रहने की मंगल कामना यहाँ पर गुरुजी ने की है। तो गुरुजी, श्रावण मास में जैसा कि कहा गया है कि श्री हरि विष्णु जब निद्रा पर चले जाते हैं तब देवादिदेव महादेव इस प्रकृति का संचालन करते हैं। तो क्या विधि विधान उस समय रहता है, ये कब तक की प्रक्रिया रहती है? देखिए, देवोत्थान एकादशी से लेकर के और देव शयनी एकादशी तक ये 4 महीने तक भगवान, वैसे तो भगवान विष्णु पालन करता है, संसार का पालन भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु विश्राम में चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं। तो जब कोई भी अधिकारी अपने पद से कहीं स्थान दूसरी जगह जाता है तो अपना दायित्व किसी न किसी को संभालने के लिए दूसरे व्यक्ति को दे करके जाता है। ऐसे ही हमारे देवताओं में भी होता है। जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं तो देव शयनी एकादशी से लेकर के और देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान शिव प्रकृति का संचालन करते हैं। तो इसमें जो गुरु परंपरा है, जो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, श्रावण मास जिस दिन लगता है उससे एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, वो भगवान शिव का ही उत्सव होता है। वो शिव के रूप में गुरु को हम लोग पूजते हैं और वो जगत गुरु भगवान शिव ही हैं, महादेव हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो देव हैं, ये महादेव हैं। तो महादेव के स्वरूप में हम गुरु को पूजते हैं और केवल वो गुरु 4 महीने तक रह करके भगवान शिव की उपासना करते हुए प्रकृति का संरक्षण करते हैं। जब तब तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शिव के स्वरूप को कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान से एक बार कहा गया कि उनके विवाह में प्रश्न किया कि भगवान आपके पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी। और आपके दादा का नाम, क्योंकि 3 पीढ़ियां चाहिए, तो आपके दादाजी का नाम क्या है? ये भगवान विष्णु। और आपके परदादा का नाम क्या है? परदादा कौन है? तो वो मैं ही हूं। तो अनादिकाल है, उनके तत्व को कोई नहीं जानता भगवान शिव के। वो साकार हैं, निराकार हैं, कैसे हैं, किंतु सृष्टि जितनी भी है हमारे जीवन में वो शिव के द्वारा ही प्रदत्त होती है। चाहे वो रोग हो, शोक हो, कुछ भी हो, देने की परंपरा है वो केवल भगवान शिव ही करते हैं। जब संसार घोर कष्ट में आता है तब केवल भगवान शिव ही हमारी रक्षा करते हैं। चाहे वो समुद्र मंथन के समय की बात हो, हलाहल विष निकलने पर सारे देवता त्राही त्राही कर गए, तो उस समय भी केवल भगवान शिव ही आए और उन्होंने विष को पान केवल हम लोगों के कल्याण के लिए किया। तो भगवान शिव के ये महीना चल रहा है और ये परम पवित्र महीना श्रावण मास यहाँ से प्रारंभ होता है। नई सृष्टि, नया राज्य, नया सब कुछ प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। तो ये वर्षा ऋतु भी यहाँ से चलती है। तो प्रकृति ऐसी लगती है, भगवान शिव को जैसे देखते हैं ना मनोहारी रूप में, ऐसे ही श्रावण के महीने में मनोहारी सृष्टि, प्रकृति सब कुछ हो जाती है। एक उत्साह, उमंग हम लोगों के मन में आ जाती है शिव के प्रति। तो कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होता जिस मंदिर में जलाभिषेक न होता हो। तो श्रावण मास एक परम पवित्र महीना है। इस महीने में यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो हम कामना करें वो केवल 1 लोटा जल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देंगे, उसी से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतने भोले भाले हमारे भोले बाबा हैं। तो श्रावण मास में उपासना आप लोग करिए। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमारी शंका का निराकरण किया और बताया पवित्र श्रावण मास के बारे में।
लेकिन चूंकि पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते एक सवाल मैं गुरुजी से जरूर कहूंगा कि जब प्रकृति जब ज़्यादा सुंदर होती है, जब ज़्यादा कृपा होती है, तो कहीं ना कहीं नज़र लगने जैसी भी स्थिति होती है। तो कहा जाता है कि श्रावण मास में बाढ़, बारिश, प्रलय जैसी संभावनाएं भी कहीं ना कहीं पड़ जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव न सिर्फ मनुष्य का कल्याण करते हैं, बल्कि भगवान शिव को कहा जाता है कि भूत, पैत, जिंद, खईस, आकनी, बाकनी, साकनी, पिशाचनी, यक्ष, यक्षनी सबके देवता हैं। तो इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए क्या हमें विशेष करना चाहिए पवित्र श्रावण मास में? देखिए, भगवान शिव जैसे कहा कि इस महीने में हमारे देश के ऊपर बहुत आपत्तियां भी आती हैं, जनहानि भी होती है, धनहानि भी होती है, नदियां बाढ़ पर आ जाती हैं, तो उसका भी नदियों का दोहन करते चले जा रहे हैं। निरंतर नदियों से हम छेड़छाड़ करते चले जा रहे हैं, निरंतर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते चले जा रहे हैं। आज हम निरंतर पहाड़ों का खनन करते चले जा रहे हैं। भूस्खलन इसीलिए हो रहा है कि हम पहाड़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये सृष्टि प्रकृति से हम लोग जितना छेड़छाड़ करेंगे, उतने ही भगवान शिव के हम कोप के भागी भी होंगे। जैसे भगवान भोलेनाथ छोटी सी आराधना से, एक लोटा जल मात्र से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही छोटे से अपराध से भी वो क्रोधित भी होते हैं। और जो प्रकृति है ना, वो भगवान शिव की अनन्य प्रियतमा भगवती पार्वती के स्वरूप है, शक्ति के स्वरूप ये प्रकृति है। यदि प्रकृति से कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा तो भगवान शिव उसको क्षमा नहीं कर सकते। एक बार की त्रासदी आप लोगों को याद होगी, 2013 में ऐसी प्रलय आई केदारनाथ में। आज हम सब लोग उसी परंपरा को फिर से करने लगे हैं कि आज केदारनाथ जो छूटा बिछड़ा, जहां से आया कहीं गया, कोई आया, केवल भगवान भोलेनाथ की शरण में, माने केदारनाथ में ही पहुंच रहे हैं। भाई और भी मंदिर हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में मंदिर हैं, उनमें भी आप जाइए, उनमें जल चढ़ाइए। केवल ऐसा नहीं है कि केदारनाथ में ही भगवान शिव बैठे हैं। तो इतनी हम लोग अपराध करते चले जाते हैं। वहाँ केवल पूजा पाठ और उपासना के लिए आप लोग नहीं जा रहे हैं, वहाँ केवल पिकनिक के लिए जा रहे हैं, आप अपने वीडियोग्राफी के लिए जा रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल के लिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं कि पशुपतिनाथ हैं भगवान केदारनाथ, उन पशुओं के ऊपर आप बैठ करके जब जाते हैं ना, तो वो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, वो पाप की प्राप्ति होती है। और उन आप जानवरों को भी नहीं देखते किस तरीके से वो जानवर चलते हैं। उनको जो पालन करने वाले हैं, जो पैसा लेकर के ले जाते हैं, या सरकार भी उन पर ध्यान नहीं देती कि वो बेचारे भूखे प्यासे हम लोगों के 100-100 किलो के वजन को ढो करके ऊपर ले जाते हैं। तो ये अपराध ही कर रहे हैं। तो इसी कारण हम लोग जनहानि भी सहन करते हैं, नदियों को उफान से, बाढ़ से पीड़ित होते हैं। वो केवल इसी के कारण कि हम अपराध करते हैं, और अपराध अगर हम करेंगे तो भगवान भोलेनाथ क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए पुण्य की प्राप्ति आप करते रहिए, परोपकार करिए और प्रकृति का संरक्षण करिए। बहुत सुंदर यहाँ पर गुरुजी ने जवाब दिया। कहा भी जाता है कि माँ दुर्गे की जब स्तुति की जाती है तो इसमें पहली 2 लाइनें जो आती हैं वो वर्तमान परिवेश की तरफ इशारा करती हैं। कहा जाता है कि घड़ा पाप का भर गया, फैला अत्याचार, घड़ा पाप का भर गया, फैला अत्याचार, आसमां ही शक्ति दे, माँ धरती कहे पुकार। तो वास्तव में धरती के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि आज घड़ा पाप का भरता चला जा रहा है, और इसी का दुष्परिणाम है कि बाढ़, बारिश, भूकंप, प्रलय, जनहानि जैसी संभावना हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो अब अगला सवाल हम करेंगे पवित्र श्रावण मास की सुंदरता से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव को श्रावण मास है वो सबसे ज्यादा प्रिय भगवान शिव का मास है, और इस बार कहा जा रहा है कि पवित्र श्रावण मास में इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, यानी कि एक नहीं बल्कि 8 सोमवार को शिव भक्तों को भगवान शिव को मनाने का मौका मिलेगा। तो ये किस तरह का दुर्लभ संयोग है, इसके बारे में गुरुजी कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे यहाँ जब संक्रांति विहीन एक महीना होता है तो उसको मलमास कहते हैं, उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु की उसको संज्ञा दी जाती है। इस बार हम सब लोगों का सौभाग्य है कि भगवान शिव की, जो भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, महामृत्युंजय हैं, महाकाल हैं, उनकी उपासना करने के लिए हमारे पास और समय मिल रहा है। तो कोरोना जैसी जो बीमारियां आ रही हैं उनकी दूर करने के लिए, अपने मन में जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए, केवल हमेशा 4 सोमवार या 5 सोमवार प्राप्त होते थे, इस बार हम सब लोगों का सौभाग्य है कि 8 सोमवार हम लोगों को प्राप्त होंगे। इन 8 सोमवार में मन भर करके भगवान शिव की उपासना कीजिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए इसमें उपासना कीजिए। श्रावण मास में की हुई जो साधना है वो आपको फल प्रदान करती है और अनंत गुना फल प्रदान करती है। तो जितना श्रावण मास में हम लोगों को पुण्य प्राप्त होता है, उसका 1000 गुना जो पुण्य होता है वो पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। इस बार पुरुषोत्तम मास लग रहा है, और श्रावण मास ये 19 वर्ष बाद ऐसा पर्व पड़ रहा है कि सावन का महीना 2 बार आ रहा है। तो सावन के महीना 2 बार होने से हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोग उसकी उपासना, पूजा पाठ करें और इस मौके को हाथ से न जाने दें। इसका
एक महीना होता है, माने 15 दिन 15 दिन 15 दिन और 15 दिन, माने किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पहले आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष आता है। ऐसे जो पुरुषोत्तम मास होता है, तो जो श्रावण मास के पहले 15 दिन हैं जिनको कृष्ण पक्ष कहते हैं, ये मूल महीना होता है, माने हमारा जो श्रावण था वो रहेगा। और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा वो वहां से हमारा मल मास प्रारंभ हो जाएगा, माने पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा। तो जो 60 दिन है, माने 59 दिन है, इनके बीच के जो 30 दिन है वो दिन हमारे मल मास माने जाते हैं। लास्ट के जो 15 दिन होंगे वो हमारा मूल महीना होगा, उसी में रक्षाबंधन मनाया जाएगा, उसी में हमारी हरियाली तीज मनाई जाएगी। जो नाग पंचमी का पर्व होता है वो भी उन 15 दिन में, जो लास्ट के 15 दिन है उनमें मनाया जाएगा। और जो पहले 15 दिन है ये भी मूल महीना होता है। इसके बीच के जो एक महीना है, माने 30 दिन है, वो मल मास कहा जाएगा और उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। चलते चलते गुरुजी कोई और विशेष पूजा पवित्र श्रावण मास के लिए, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि हरियाली तीज का पर्व भी पड़ता है, तो माताओं बहनों के लिए भी ये पवित्र श्रावण मास काफी अपने आप में काफी श्रावण मास के लिए जगत के कल्याण के लिए गुरुजी बताएंगे। देखिए, जैसे कहा कि भगवान भोलेनाथ हैं, तो मात्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ करके या अपने घर में बैठ करके इस मंत्र का जप करता है तो उसकी मनोकामना निश्चित भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। ये पंचाक्षर मंत्र है, हमारे शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, तो पंच तत्वों की प्राप्ति के लिए, उन पंच तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए ये पंचाक्षर जो मंत्र है ये बहुत लाभकारी होता है। इसी के साथ साथ जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर घर में महामारी की स्थिति चल रही है, व्यापार अप डाउन चल रहा है, बालक पढ़ने में नहीं होशियार हैं, या घर में बहुत सी समस्याएं भरी हुई हैं, इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। और रुद्राभिषेक भी अन्य पदार्थों से उसके अलग अलग विधान है। जैसे दूध कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है, दूध से अभिषेक कराने से पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। उसी के साथ जैसे गन्ने के रस से अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दही से अगर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो शरीर निरोग रहता है। शर्करा से, माने बूरा से अगर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो स्थायी संपत्ति के साथ साथ चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये पंचामृत मिलाकर के हम भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ अर्पित करते हैं, तो इससे भी हमारे घर के जितने भी दुख दरिद्र हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो इसी के साथ योग्य ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं, और अगर आप रुद्राभिषेक कराने में सक्षम नहीं है तो केवल सादा जल भर करके ओम नमः शिवाय आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करके और शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर दीजिए। और ये पूरे महीना अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो कामनाएं हैं आपकी वो भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर गुरुजी ने बिल्कुल महामंत्र दिया है, मूल मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय का। तो मैं भी आपसे केवल यही कहूँगा, वरुण चैनल के माध्यम से आप सभी से मेरी ये अपील है कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो तो विपत व्याध हर लेते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करो तो विपत व्याध हर लेते हैं, और संकट में इनका नाम रटो तो अंत मोक्ष पद देते हैं। ऐसे हैं देवादिदेव भगवान शिव। तो भगवान शिव के इस पवित्र श्रावण मास में यहाँ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे वरुण चैनल परिवार की तरफ से, हमारे डायरेक्टर बालकृष्ण जी की तरफ से और हमारे सहयोगी कृष्णा गुप्ता की तरफ से आप सभी को वरुण चैनल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारी ऐसी मंगल कामना है कि ये महीना आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगलकारी साबित हो।